रजत है फ्रॉम rajatmovie.com। और आज की इस क्लास में हम ड्रॉप शिपिंग का मॉडल समझने वाले हैं और देखने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम ड्रॉप शिपिंग में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग काम करता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है, हमें प्रोडक्ट कौन सा लेना है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टोर खोलते हैं, हम स्टोर यहाँ पे ओपन करते हैं। ड्रॉप शिपिंग इज़ लाइक कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में एक डिफरेंस भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने ई कॉमर्स किया था तो वहीं से हम इसको रिलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है ड्रॉप शिपिंग, दूसरा है ई कॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है, ई कॉमर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, हम पहले सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं और सिर्फ एक चीज़ इसमें हमारी डिफरेंट रहती है, हम उस पर भी बात कर लेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी डिफरेंट रहती है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स से वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो डिफरेंट रहती है ड्रॉप शिपिंग के केस में। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सारी सेम ही रहती है, बट एक चीज़ वो एक ऐसी है जो ड्रॉप शिपिंग में अलग रहती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे उसी प्रोटोकॉल से कि ई कॉमर्स में हम कोई भी स्टोर के लिए, कोई भी स्टोर के लिए, कोई भी वेबसाइट के लिए हमें सेल्स चाहिए तो हमें उस पर मार्केटिंग करनी होगी, लाइक हमें एड्स रन करने होंगे। तो मार्केटिंग पहला, जिस पे हम एड्स चलाएंगे ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। ठीक है, दूसरा लॉजिस्टिक्स, तीसरा वेबसाइट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब ई कॉमर्स के केस में लेट्स से हमने स्टोर बनाया, हमारा ये है mystore.com और लेट्स से इस स्टोर पे हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी सेल। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट पे ज्वेलरी तो सेल कर रहे हैं, लेकिन इस वेबसाइट पे लेट्स से एक विज़िटर आया जिसका नाम था विज़िटर 1। ठीक है, हर कोई विज़िटर अलग अलग होगा तो इस पर बहुत सारे विज़िटर्स आए, विज़िटर 1, विज़िटर 2, विज़िटर 3, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे विज़िटर आए। ठीक है, उस एक विज़िटर ने, ये जो विज़िटर था, पहले वाले ने तो नहीं, चलो दूसरे वाले ने क्या किया, ये अपने फ़ोन से लॉगिन था, फ़ोन से इसने देखा ये दिल्ली से था और इसने क्या किया, इसने स्टोर पे आके इसने प्रोडक्ट को परचेज़ किया। परचेज़ इसने किया, जब इसने परचेज़ किया तो जो ये ऑर्डर है, ऑर्डर हमें कहाँ आ गया, ऑर्डर हमारे बैक एंड पे आ गया। ठीक है, हमें उसका एड्रेस दिखा। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर मिला, उसका ईमेल दिया उसने, सो दैट हम उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें हुई तो अब हमें क्या करना होगा, ये आया कैसे था, पहली बात ये आया था मार्केटिंग की वजह से। तो ये रोल यहाँ पे पूरा हो गया, मैं टिक कर देता हूँ मार्केटिंग के आगे। दूसरा था वेबसाइट और प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे था ही पहले से ही और उसने वो देखा। ठीक है, अब हमारे पास वेबसाइट थी तभी वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाया, तो ये दूसरा चीज़ भी हो गया। अब तीसरा लॉजिस्टिक्स, ये पेंडिंग है ना, ये पेंडिंग है लॉजिस्टिक्स। तो अब लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया, हमने क्या किया, लॉजिस्टिक्स पे हमने काम शुरू किया और जो ऑर्डर है लेट्स से ज्वेलरी स्टोर था, तो ज्वेलरी स्टोर में उसने ईयरिंग्स ऑर्डर करी। तो ईयरिंग्स, अब अगर ये छोटा बिज़नेस है तो हम इसको अपने घर से ही कर रहे हैं, बट अगर ये बड़ा बिज़नेस है तो हमारे पास कोई वेयर हाउस होगा इसका, ठीक है, या घर होगा, तो हमने इसको क्या किया, एक बॉक्स में पैक किया ऑर्डर को और हमने इसको क्या किया, पार्सल कर दिया। और बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो कोरियर कर दिया। ठीक है, हमने इसको, सॉरी थोड़ी लाइट
बकायदा है। तो हमने इसको कोरियर कर दिया टू कस्टमर। अब हमने कोरियर कैसे किया? कोरियर हमारे पास जब उसने ऑर्डर किया था तब हमारे पास उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो हमने उसको कोरियर कर दिया। अब ये सिंपल ई कॉमर्स होता है। अब लॉजिस्टिक ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में सब कुछ सेम है। मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, वेबसाइट प्लस प्रोडक्ट, ये सब कुछ सेम है। मार्केटिंग हम करेंगे, वेबसाइट हम करेंगे, प्रोडक्ट भी हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, बट हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। हम उसे टच नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट के इमेजेस होंगे, उसके वीडियोस होंगे जो हम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे पास असलियत में नहीं होगा, ठीक है। और लॉजिस्टिक्स भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का काम हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे आउटसोर्स, यानी किसी और को देंगे। वो किसको देंगे? जिसके पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सेम केस, दोबारा हम आते हैं नीचे, सेम केस माय स्टोर, ये वेबसाइट है, ये स्टोर है। ये किस चीज़ का स्टोर है? ये हमारा ज्वेलरी का स्टोर है, ठीक है। ये हमारा ज्वेलरी का स्टोर है। ज्वेलरी का स्टोर ये तो है, लेकिन अब इसमें क्या है? सेम चीज़, इसमें प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट होने के बाद विजिटर आया, उसने ऑर्डर किया, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आया दोबारा? ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, हमारे पास उसकी बेसिक डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये सब हो गया। अब उसने ऑर्डर तो कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास अब प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। प्रोडक्ट किसके पास है? प्रोडक्ट हमारे वेंडर के पास है, ठीक है। वेंडर के पास है या किसी और इंसान के पास है, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर आया था दिल्ली से, ये दिल्ली से आया था, ठीक है। लेट्स से हमारा स्टोर जो है वो नोएडा में है, यानी नोएडा यूपी में है, ठीक है। और जिसने ऑर्डर किया और जो हमारा वेंडर है, लेट्स से वो फरीदाबाद में है, ठीक है। अब प्रोडक्ट किसके पास है? प्रोडक्ट वेंडर के पास है। तो हम क्या करेंगे? हम वेंडर को बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट हम लॉजिस्टिक्स के लिए वेंडर को क्या भेज देंगे? वेंडर को भेज देंगे कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मान लो ईयर रिंग है, और क्या है? ईमेल कस्टमर का ये है, एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, और इसको आप भिजवा दो। तो अब जर्नी क्या होगी? जर्नी होगी प्रोडक्ट वेंडर से निकल के कस्टमर के पास आएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मुझे इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी। मतलब मुझे एक साथ 100 पीस, 200 पीस नहीं खरीद लेने पहले से ही, ठीक है। वेंडर के पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे मैं सब पे ऐड चला दूंगा। जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा मैं वेंडर को ऑर्डर भेजता जाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ऑर्डर भेजता जाऊंगा उसको, तो वो अपनी साइड से उसको शिप कर देगा। जब वो उसको शिप कर देगा तो जब वो उसे शिप कर देगा तब तब उसका पैसा, मतलब जो उसकी सर्विसेज होगी मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। मैं यहाँ हूँ, ठीक है। माई नहीं लिखते, इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, एंड देन पेमेंट करने के बाद वो मेरा जो भी अपनी सर्विस का वो चार्ज कर रहा है, प्लस प्रोडक्ट का पैसा वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो भी चार्ज कर रहा है पर प्रोडक्ट, वो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, एंड देन वो उसको शिप कर देगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करने का जो सरदर्दी है वो बहुत कम हो जाता है, या होता ही नहीं है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि वेंडर, पहले हम जिससे प्रोडक्ट ले रहे थे, इस केस में ई कॉमर्स के केस में, है ना, इस वाले केस में, तो लेट्स से अगर ये हमें, लेट्स से यहाँ पे भी वेंडर से, मतलब हम एक ही इंसान से ले रहे हैं, बट हमें इसे यहाँ पे एक एक करके ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो वो एक प्रोडक्ट का प्राइस लगाएगा वो स्लाइटली यहाँ से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब ये प्रोडक्ट खरीदे थे तो हमने 100 पीस खरीदे थे ना एक साथ, ताकि हमें कॉस्ट ताकि हमें कॉस्ट इज़ लो, ताकि हमें कॉस्ट कम पड़े, ठीक है।
इस केस में हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिए थे, इस केस में हमने एक ही प्रोडक्ट लिया है। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही है, ठीक है। इस वर्ड को ब्रेक डाउन भी करते हैं आपके लिए। ड्रॉप प्लस शिपिंग, यानी ड्रॉप यानी लोकेशन वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि लोकेशन क्या रहेगी, और शिपिंग उसी लोकेशन से प्रोडक्ट शिप होगा, ठीक है। तो इसीलिए ड्रॉप शिपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो फ़र्क रहा ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स का, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और अब हम एक बार थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, ठीक है। मैं फ़ेसबुक पे आता हूँ और एक बार मैं फ़ेसबुक पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं चलो कि क्या क्या हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें ढूंढने चाहिए, लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग है, ये देखते हैं। और देखते हैं कि अ, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है और कौन से प्रोडक्ट हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं फ़ेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो मतलब ये एक प्रोसेस है कि हम प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करेंगे। ये कोड एक बार मैं कोड डालता हूँ, ये वाला। हम्म, तो मैंने यहाँ फ़ेसबुक लॉगिन कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ फ़ेसबुक लॉगिन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नए टैब पे फेसबुक लाइब्रेरी सर्च करता हूँ, ठीक है। फेसबुक लाइब्रेरी, मैंने फेसबुक लाइब्रेरी यहाँ खोला और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सारे ही एड्स देख सकता हूँ जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ COD, ठीक है। बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग वाले सारे प्रोडक्ट किस पे वो अपने ऐड कॉपी में लिखते हैं COD। तो जिसने अपने ऐड कॉपी में, अपनी ऐड की हेडलाइन में, अपने ऐड के प्राइमरी टेक्स्ट में COD लिखा होगा, मुझे वो ऐड सारे दिखने लगेंगे। COD, फ्री डिलीवरी, ये सब मुझे ई कॉमर्स के एड्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अच्छा इमेज खोल दिया, ठीक है। ये एक रोलर है, ठीक है। हाँ, ये एक रोलर है, ठीक है। ये देखो, ये इनका वेबसाइट है, unimode.shop, ठीक है। देखो, तो ये रोलर बेच रहे हैं ये, ठीक है। ये देखो, ये रोलर है, ठीक है। सो बेसिकली ये फेस के लिए एक रोलर है, और ये इस रोलर को 849 रुपीज़ का बेच रहे हैं, ठीक है। देखो, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ बटन, अगर मैं बाय इट नाउ पे दबाता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी डिटेल्स फिल करके, देखो डिस्काउंट भी लग गया यहाँ पे मेरे लिए अपने आप, तो मैं डिटेल फिल करके आ जाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये प्रोडक्ट की कॉपी राइटिंग की हुई है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नीचे कुछ रिव्यूज़ तो नहीं है, चलो, बट और भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, ठीक है। तो ये देखो, ग्लो स्कल्प्ट 24 कैरेट गोल्ड एनर्जी ब्यूटी बार इलेक्ट्रिक फेशियल मसाज रोलर है बेसिकली ये, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, दूसरा कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, ये नॉइब करके है ब्रांड। सो बेसिकली ये तो एक ब्रांड ही है प्रॉपर। देखो, इनके प्रोडक्ट का AOV कितना हाई है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे काफ़ी कम प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इस पर। चलो कीवर्ड चेंज करते हैं, लिखते हैं फ्री डिलीवरी लिखते हैं। सो बेसिकली हमेशा हर बार हमें यही करना है, फ्री डिलीवरी और COD ही लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें हमारे सारे एड्स दिखेंगे जो कि फेसबुक पे अभी चल रहे हैं,
ठीक है, जैसे देखो ये प्रोडक्ट है एक, देखो इसका ऐड देखते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, देखो सिलिकॉन फ्रूट्स, मतलब सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन के वेस्ट के अंदर फ्रूट्स को रख सकते हैं या किसी भी वेजिटेबल को रख सकते हैं ताकि वो सड़े ना। ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट है सिलिकॉन स्टॉकेबल एंड वेजिटेबल। ठीक है, मतलब सेब फ्रूट्स ये सब रख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो ये ऐड है। ठीक है, ब्लिंक कार्ट करके नाम है इसका। अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँ तो मैं इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये 562 रुपीज़ का दे रहे हैं ये। ठीक है, 2 पीसेस 562 रुपीज़ के। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं चलो, और प्रोडक्ट देखते हैं। देखो ये बॉटल है, ये एक बॉटल है, ब्लेंडेड बॉटल है। इसमें साथ में हम स्मूदी और शेक एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉप नाउ दबाता हूँ और मैं इनके प्रोडक्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये रहा, ये कितने का दे रहे हैं, ट्रैवल पोर्टेबल मिनी जूसर ब्लेंडर 799 रुपीज़ का। ठीक है, तो मेरे मेरे को चलो 3 प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, अब मैं अपनी रिसर्च चालू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक शीट बनाऊँगा, डॉक नहीं, शीट डॉट न्यू। मैंने शीट डॉट न्यू से एक शीट बनाई और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, सप्लायर कौन है, सप्लायर, सप्लायर फ़ोन नंबर। ठीक है, सप्लायर फ़ोन नंबर, सप्लायर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ऐड भी लिख देता हूँ मैं, ऐड लिंक। ठीक है, माय प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट रहने देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम हम आते हैं यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेटेबल कर लेते हैं। ठीक, सप्लायर, सप्लायर अभी मैं ढूंढने वाला हूँ, सप्लायर फ़ोन नंबर भी मैं ढूंढने वाला हूँ। प्रोडक्ट पेज पे मैं आता हूँ, ये रहा। मैं इसका एज इट इज़ लिंक कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड का लिंक भी कॉपी करता हूँ। देखो ये ऐड था, ये रहा, ये ऐड था ना, मैं इसको यहाँ से कॉपी ऐड लिंक और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सो दैट मुझे कभी देखना हो तो मैं यहाँ पे यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। ठीक है, मुझे खोलना है सबसे बड़ा पोर्टल इंडिया मार्ट। ठीक है, इंडिया मार्ट मुझे खोलना है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये होल सेल पे मिलते हैं, लाइक बहुत सारे क्वांटिटीज़ खरीदनी होती है, बट ऐसा नहीं है, आप एक भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ट्रैवल पोर्टेबल मिनी जूस ब्लेंडर। हाँ, एक चीज़ और, हमें थोड़ी 2-3 चीज़ें और लेनी पड़ेंगी इसमें। सेलिंग प्राइस कितने पे हम बेच सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मार्जिन भी लिखते हैं, चलो कितना परसेंट हम मार्जिन बना सकते हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो मार्जिन का फॉर्मूला बेसिकली, सॉरी डिफरेंस लिखते हैं पहले, डिफरेंस लिखते हैं, मार्जिन लिखते हैं फिर। तो डिफरेंस जो होता है वो कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मार्जिन, मार्जिन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैं परसेंटेज में कर दूँगा। तो फॉर्मूले थोड़े ध्यान देना, बताता हूँ कैसे। ठीक है, लेट्स से ये प्रोडक्ट हमें 50 रुपये का मिलता है, 50 रुपये का मिलता है, अगर लेट्स से 500 का मिलता है चलो। ठीक है, और हम इसको 1000 रुपये में बेचते हैं, तो डिफरेंस कितना होगा हमें सीधा सा पता है, 500 रुपये डिफरेंस होगा। ठीक है, मार्जिन कितना होगा, 100% मार्जिन होगा। क्यों, क्योंकि हमने 500 की चीज़ 100 में, 1000 में बेची। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमें मार्जिन कितना रखना है। एटलीस्ट हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है एटलीस्ट 400%। 400% इसीलिए बिकॉज हमें प्रोडक्ट
मतलब हाँ आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालनी प्रोडक्ट के लिए। बट इसे हमें 400% इसलिए रखना है ताकि हम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकें, क्योंकि हमें एड्स पे भी पैसा खर्च करना है ना, एड्स चलाने पे हमें प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे भी खर्च करना है, हमें लॉजिस्टिक्स जो हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं उस पर भी खर्च करना है, ठीक है, हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं उस पर भी हमें खर्च करना है, जो प्रोडक्ट हम ख़रीद रहे हैं उस पर भी खर्च करना है, राइट। तो इस पे हमें करना है, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डिफरेंस वाला जो कॉलम है इस पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेट में मैं आता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ लेस देन ज़ीरो, और यहाँ पे मैं कलर चूज़ करता हूँ रेड। तो अगर यहाँ पे इस पूरे कॉलम में अगर कहीं पे ये लेस देन ज़ीरो आया, ठीक है, मतलब मान लो ज़ीरो से कम रहा, तो ये अपने आप रेड कलर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, अब मैं बेच ही उसे 80 रुपये में रहा हूँ, तो मेरे को तो नुकसान है ना, कितने का, 20 रुपये का, तो वो अपने आप रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो मुझे ग्रीन में रहने के लिए, सॉरी गाइस, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ खरीदी मुझे ग्रीन में रहने के लिए उसे एटलीस्ट 101 का तो बेचना पड़ेगा ना, तो ये रहेगा, ठीक। मार्जिन को हम 400% इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हमें आगे आने वाले टाइम पे हमें लॉजिस्टिक्स और ये सब हमें देखना है कि किस तरीके से हम लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग की कॉस्ट को कवर कर सकें, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट डालते हैं। देखो, ट्रैवल पोर्टेबल मिनी जूसर ब्लेंडर, मैंने यहाँ सर्च किया, देखो ये रहा, आई गेस यही है वो, है ना, ऐसा ही फ़ोटो है, ऐसा ही इमेजेस हैं, ये तो नहीं है बट हाँ ये है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखो ये है, हाँ ये रहा, देखो ये अच्छी इमेज है, इससे पता चल रहा है हमें ये है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं एक बार प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ तो वही यही है, ठीक है। तो यहाँ कितने का बेच रहे हैं, 799 का, और मुझे यहाँ कितने का मिल रहा है, 210 रुपये का, ठीक है। तो मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ 210 रुपये, और मैं बेच कितने का रहा हूँ, 799, तो ये 280% मार्जिन है, ठीक है। हम इससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि हम ज़्यादा पीसीज लेंगे, हम अपना स्टोर बना रहे हैं तो हमें कम प्राइसेस पे दो। अब यहाँ से एड्रेस कैसे मिलेगा, यहाँ से बेसिकली ये कौन है, हम इसको देखें, मतलब और भी हैं, ये देखो ये 195 में भी दे रहा है, ये 165 में भी दे रहा है, ठीक है। ये तो देखो 195 ही लिख सकते हैं हम इसको, और 165 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्राइसेस हैं एक ही प्रोडक्ट के, ठीक है। तो चलो इसे 195 ही लिखते हैं एक बार, चलो 200 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 300% का मार्जिन, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो ये 140 का भी है, एज इट इज़ है, 140 का भी है, ठीक है। तो 140 का भी है ये, ठीक है। चलो इसी से बात करके देखते हैं, वो हम 140 का प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर करूँगा, मुझे लेट्स से मुझे एक ही क्वांटिटी चाहिए, मैं नेक्स्ट करूँगा, और कितने लीटर वाला है ना बेसिकली, ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इन्होंने कितना लीटर लिखा है यहाँ पे, लिखा है क्या लीटर, सो बेसिकली इन्होंने लीटर तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लीटर, चलो इसे 1 लीटर में देखते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक इट इज़ ऑटोमेटिक, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, अभी रात है, मे बी शायद कल सप्लायर का मेरे पास अपने आप फ़ोन आएगा और वो पूछेगा सर आपको ये पीसेस चाहिए थे, मेरे पास हैं अवेलेबल, वो हमें बताएगा, हम उसे फ़ोन पे नेगोशिएट कर सकते हैं, एंड देन हम उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, आप हमारे इसमें हेल्प कीजिए या हेल्प कर दोगे, और वो कर देते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट, उनको अपना माल बेचना है, ठीक है। तो हम इसे 140 लिखते हैं, यहाँ पे 140 ही लिखते हैं यार, ठीक है, 470, ठीक है, ठीक। हमने 140 की खरीदेंगे और 800 रुपये का से बेचेंगे, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, सिलिकॉन स्टोरेज
कंटेनर सेट्स, इस पर भी आते हैं। इस पर मैं पेस्ट करता हूँ इसे, तो सिलिकॉन स्टोरेज अगर मैं सर्च करता हूँ, तो ये वैसा तो नहीं है जैसा मुझे दिख रहा था उसमें, बट स्टिल तो हाँ, तो अब हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टोरेज देख रहे हैं, ठीक है। सो सिलिकॉन स्टोरेज बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है इसको हम सेल करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन स्टोरेज, इसको हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इंडिया मार्ट पे हमें इसका सप्लायर ढूंढना है, तो तो ये 562 रुपीज़ का सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम अपनी रिसर्च शीट में आएंगे, हम इसे डालेंगे 562 रुपीज़, 562, और अब हमें इसे ख़रीदना भी है। तो सिलिकॉन स्टोरेज को हम सर्च करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सिलिकॉन स्टोरेज, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज से भी नहीं मिल रहा है। सिलिकॉन स्टोरेज कंटेनर, नहीं, कंटेनर तो नहीं है ये, ठीक है। चलो देखते हैं इसे और क्या कह सकते हैं। सिलिकॉन स्टोरेज फॉर फ्रूट्स, फॉर चलो ये तो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। या तो हम एक काम करते हैं, ये सर्च करते हैं सिलिकॉन स्टोरेज कंटेनर, और इसके आगे लिखते हैं चलो इंडिया मार्ट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा। चलो एक 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 ट्रिक और बताता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके, ठीक है, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, सर्च विद गूगल लेंस। तो गूगल लेंस में हम सर्च कर सकते हैं बेसिकली। अब इसने हमें वो दे दिया है, तो हम सर्च करते हैं इसे। देखो इतने आइटम को हम सर्च करते हैं पूरे गूगल पे, मतलब इमेज के थ्रू ये सर्च करने वाला है, ठीक है। वेजिटेबल कंटेनर प्रीमियम फ्रूट सेवर कीपर, अच्छा, ठीक है। तो गूगल इसको इस नाम से जानता है, हम यही नाम इंडिया मार्ट पे सर्च करते हैं, क्या पता हमें मिल जाए। हाँ ये देखो मिल गया, वेजिटेबल कंटेनर प्रीमियम फूड सेवर कीपर फॉर किचन, और देखो 97 का है ये, ठीक है। और वो 562 रुपीज़ का बेच रहे हैं, ठीक है। कितना मार्जिन आ गया इसमें, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग नहीं किया, मैं फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ। तो 300 रुपये के आसपास का मार्जिन है, नहीं 332, नहीं ये तो 6 गुना हो रहा है ना प्राइस। अच्छा ठीक है, ठीक है। F3, ओहो F3G3, F2G2, F3G3, ठीक है। इसमें से ये माइनस हुआ तो हमारा प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, G2, अच्छा G2 को हमें यहाँ पे नहीं करना था, बेसिकली यहाँ पे हमें डिवाइड करना था G3 को, G3 यानी 97 को, हाँ 479, यस। तो ये मार्जिन आया हमारा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिमिलरली इसके 2 पीसेस, ठीक है, सॉरी ये नहीं था, ये था, इसके 2 पीसेस, से स्टार्ट करते हैं। शेयर ऑफ यू मोर डिटेल्स, दिस इज़ द सप्लायर, सैम्पल ओनली, सैम्पल देखने जाएंगे, इसको नेक्स्ट करते हैं।
देते हैं और हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, हमारे पास कई बार यहाँ पे नंबर भी दिख जाता है, जैसे ये अहमदाबाद से है, ठीक है, ये रहा व्यू मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी हमें दिख जाता है। ठीक है, तो हम इससे कांटेक्ट करके सीधा हमारा प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, या हम इसे पूछ सकते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, हम आपके वेयर हाउस का एड्रेस अपने पोर्टल पर डालेंगे सो दैट आपके होस्ट वहाँ से पिकअप हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट ये शीट फिल करनी है और हमें अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्चिंग पे आ गए हम। एड्स हमने बहुत पहले देखे थे इसके, बट एड्स हम थोड़ा बहुत बाद मे बी नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, और एक बार स्टोर भी हम इसका लाइव करेंगे, एक बार हम इसका स्टोर भी बनाएंगे। ठीक है, डेमो स्टोर बनाएंगे एक, और देखेंगे कैसे हम स्टोर को बना सकते हैं, कैसे हम स्टोर पे प्रोडक्ट लाइव करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग काम करता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसको प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, बिकॉज एट दी एंड हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।